Hello, good morning everyone. You all are welcome to our channel Unacademy. Unacademy के UGC नेट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा सिंह आप सभी को हिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन भी कंप्लीट करवाती हूँ। तो आइए अभी ये आप लोगों को 31st और फर्स्ट ऑफ रहेगा, इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी और अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर पढ़ना है हमें, वो पढ़ लेते हैं। उसमें कोई भी कंफ्यूजन आएगा तो जब 2 तारीख को हम लोग लाइव होंगे तो आप वहां पर हमसे डिस्कस कर लेना जहां नहीं समझ में आता। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेटे लेट्स क्रैक एनटीए नेट मतलब कि आपको एनटीए जो मैं जिस सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ जिस एग्जाम के लिए वो है एनटीए नेट, जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और फर्स्ट पेपर भी पढ़ाती हूँ। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप सभी को वो प्रोवाइड कर रहा है जो आप सभी ढूंढ रहे थे। घर बैठे बैठे आप सभी को सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाए, आपको कंटेंट मिल जाए, आपको समझाने के लिए कोई मिले, तो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और एनटीए जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें 2 पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं जैसे एलआरटी, डीआई, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, सारी तैयारियां यहाँ पर हो रही। तो फर्स्ट पेपर में आपको 10:30 पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ और 4 PM पर आपको डेली में लाइव पढ़ाती हूँ हिस्ट्री। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे को मैं आपको लाइव मिलती हूँ स्पेशल क्लास में। अगर आपने अभी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर उस ऐप में आपको सब कुछ सारे लोग मिल जाएंगे, लाइक सारे टीचर्स। आपको अगर उसको अनलॉक करने के लिए कोई कोड पूछता है तो PS007 ये कोड यूज करिएगा, आपको अनलॉक हो जाएगा और जितने वीडियोस हैं वहां पर आप सब वीडियो को देख सकेंगे। ये है व्हाट यू विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपको अनअकैडमी क्या प्रोवाइड कर रहा है कि आपको अनअकैडमी ही ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि देखिए अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं। लाइक ये बस छुट्टियों पे ही रिकॉर्डेड वीडियोज आती है, अदरवाइज हम लोग लाइव ही होते हैं। तो यू कैन चैट विद योर एडुकेटर्स, आप हमसे चैट भी कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आस्क योर डाउट्स पूछ सकते हैं, आंसर पोल्स भी आपको तुरंत मिल जाता है। ये सारे होते हैं स्ट्रक्चर कोर्सेज में। लाइक आपको कंटेंट मिलता है, क्विजेज मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और रिवीजन क्लासेस भी होती हैं। तो ये सारा आपको स्ट्रक्चर कोर्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लाइव टेस्ट क्विजेज हैं जो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि अगर कोई जैसे टॉपिक कर लो, उस पे उस टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वो ज्यादा याद रह जाता है। तो और पता भी चलता है कि हमें वहां पर उस पोर्शन में प्रॉब्लम क्या रही। तो उस प्रॉब्लम को लेके जैसे एग्जाम में भी हम क्वेश्चन जब देखते हैं तभी समझ में आता है अच्छा इस पोर्शन में हमें ये दिक्कत रह गई, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो इससे पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेना चाहिए जिससे प्रॉब्लम रहे, खत्म ही ना हो प्रॉब्लम। हमारा जो हमारा प्रॉब्लम है वो रहे ही ना, खत्म हो जाए पहले ही। तो इसलिए हमें क्विजेस कराना सबसे जरूरी होता है। और आप लोग जब उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आंसर्स अपने अच्छे अच्छे देते हो, तो उसमें आपके साथ साथ हम भी बहुत खुश होते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस है, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया इसका तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो को देखने का। किसी भी फोन पे, लैपटॉप, किसी पे देख सकते हैं। ये है सब्सक्रिप्शन की फीस और भी कम हुई है। मैं आपको भी वो अपडेट कर दूंगी जब मैं लाइव आऊंगी तब। ये भी फीस और भी कम हुई है। तो ये टीचर्स हैं, देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिए। 21 दिसंबर मतलब मंडे से हमने शुरू किया था एक कोर्स जिसमें आपको मैंने बताया था कि कौन से टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाएंगे, आपको तैयारी कैसे करना है। तो सुबह 7 से 9 आपको जितेंद्र पांडे सर क्या पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। जो जितेंद्र सर है वो 7 बजे करंट अफेयर पढ़ाएंगे। 8 बजे आपको NK शर्मा सर हाई एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। 10:30 पर चारू गोयल मैम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा रही हैं। 10 AM पर श्रेफ अहमद सर पीपल एंड एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं। 10:30 पर मैं पूजा सिंह आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ। यानी 11 बजे बरखा मैम आपको LR पढ़ाती है। नेक्स्ट है कि आपको जो स्पेशल
कोर्सेज चल रहे हैं, वो कौन कौन पढ़ा रहा है। तो मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके लिए चारू मैम 3 बजे आपको पढ़ाती हैं। हिस्ट्री पूजा सिंह मतलब मैं आपको पढ़ाती हूँ 4 बजे। डॉक्टर बरखा मैम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं 5 बजे। एजुकेशन जितेंद्र पांडे सर 6 बजे पढ़ाते हैं। और कॉमर्स पढ़ाते हैं आपको अभिषेक शुक्ला सर 7 बजे। और इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको बृष्टि मैम 8 बजे। तो इसकी तैयारी में इसकी जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकता है और तैयारी शुरू कर सकता है। ये पूरी टीम है हमारी जो आपको पढ़ा रही है अभी, NTUGC नेट की तैयारी करवा रही है, पूरी की पूरी टीम है। This is about me. I'm net qualified. I have 6 years of teaching experience. I'm postgraduate in history and bachelor of education. B.Ed भी मैंने कर रखा है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए UGC नेट टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ा जाता है और इसकी जरूरत क्यों है। आप लोगों को लगता होगा कि आखिर हमें ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। तो बच्चे देखो, कहीं ना कहीं अगर आप UGC नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो इट्स मीन कि आप प्रोफेसर बनने की एक मिनिमम जो एलिजिबिलिटी वो लेने जा रहे हो ना। तो एग्जाम इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो प्रोफेसर बनना है तो आपको टीचिंग की स्किल आनी चाहिए। टीचिंग कैसे करना, देखिए नॉलेज तो सबको अपने सब्जेक्ट का हो ही जाता है, बट जो स्किल होता है, जो टीचिंग स्किल, क्लास में आपको किस तरह से मैनेज करना है, बच्चों को मैनेज करना है, क्लासरूम को मैनेज करना है, और हर बच्चे को कैसे समझाना है, एक एक बच्चे को चीजें समझ में आई, ये आपको सोच कर चलना है। तो ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड की, कैसे आपको क्लास में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बच्चों के साथ कैसे आपको घुल मिल जाना है, और कैसे अपने बारे में या अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी एक दूसरे आपसे और दूसरे मतलब स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें हमें स्किल से आती हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। UGC नेट टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुकी हूँ, जिसमें एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि फर्स्ट से मैं एक नया कोर्स लॉन्च करूंगी, फिर से सारी चीजें शुरू से पढ़ाऊंगी हिस्ट्री की। बट इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं तो वो डिटेल में मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये नया कोर्स हमने लॉन्च ही किया, हिस्ट्री का मेरा चल रहा था, इसलिए मैं उसको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। फिर 1 तारीख से मैं फिर से उसको शुरू करूंगी। तो टीचिंग एंड लर्निंग, जिसको हमारा पोर्शन हो चुका है कि टीचर और लर्नर के बीच में टीचिंग मैं कर रही हूँ, आप लर्नर मतलब आप सीख रहे हो, यू आर लर्नर। लर्निंग आप लर्निंग कर रहे हो, और मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो यू आर लर्नर, और हम दोनों के बीच में जो संबंध है दैट इज टीचर और स्टूडेंट का संबंध है। और मैं कुछ सिखाती हूँ, आप सीखते हैं, वही है टीचिंग और लर्निंग। नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग के लिए, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है कि कैसे क्लास में आपको जाना है, बच्चों से कैसे रिलेशन रखना है, कि क्लास में अगर कोई अंधा बैठा है तो उसके साथ कैसे बिहेवियर रखना है, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि फैक्टर विच इफेक्ट टीचिंग, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है टीचिंग को, वो पढ़ना है अभी। ये तो टॉपिक रह गया हमारा। मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर आज करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग सिस्टम एंड टीचिंग एड्स, ये सारी चीजें हमारे जो है यही 7-8 जो है टॉपिक्स हैं, जिसमें 2 टॉपिक हो चुका है, आज हमारा 3rd टॉपिक शुरू होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्न टीचिंग ये सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि क्रिएटिविटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड अटेंशन टू डिटेल क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए टीचर्स के अंदर, क्यूरियोसिटी कैसे होना चाहिए, कंपैशन कैसा होना चाहिए, ये सारे मैंने बता दिया डिटेल में। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। ओके, चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। अब अगर मैं टीचर हूँ, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने पढ़ लिया हमारे क्या होने चाहिए, कैसे आप लोगों को उसको तैयारी करना है, वो सारे हमने देख लिया। तो अब आपके भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लर्नर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्निंग के वो कौन कौन से होते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस, आपको पता है कि जब हम कोई सीख, लर्निंग क्या होता है, कोई चीज सीखना। जब हम किसी चीज, चाहे वो हम, मैं ही नहीं बता रही कि मैं अपने सब्जेक्ट को जो आपको सिखा रही हूँ वही सीख रहे हो आप, नहीं बिल्कुल नहीं। घर पे भी आप जो सीख रहे हैं, बाहर सीख रहे हैं, स्कूल में सीख रहे हैं, किसी टीचर से सीख रहे हैं, हो सकता है कोई अपने रिलेटिव से भी कोई चीजें अच्छी सीख रहा हो। तो लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, अगर आप सीखते हो तो आपके अंदर चेंज भी आता है। जैसा बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे उसके आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो जब हम कोई चीज लर्न करते हैं तो चेंज हमारे अंदर दिखता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट, ऑल लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज।
अगर आप जो लर्निंग होती है, जो हम सीखते हैं, वो इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज। कोई भी लर्निंग होती है वो एक्टिविटीज में हमारे इन्वॉल्व होती ही होती है। तो आर लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज। लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन। लर्निंग जो होती है, जो सीखने की पद्धति होती है, जो सीखने की एक तरीका होता है, वो इंट्रैक्शन को रिक्वायर करती है। कि अगर आप इंट्रैक्शन, जैसे हम और आप इंट्रैक्शन कर सकते हैं दूसरे से, तो उसमें भी हम लोग सीख रहे हैं, है ना। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट लर्निंग। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट लर्निंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्निंग की, लाइक आपको सिर्फ टीचर से ही नहीं सीखना है, आप कहीं से भी कोई चीज सीख लेते हो। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ऐसा तो है नहीं कि हम आज भाई फर्स्ट क्लास में हैं, कल 10th क्लास में पहुंचे, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद हम प्रोफेसर बन गए तो हमारी लर्निंग प्रोसेस खत्म। क्योंकि हमें जो मिलना था, आईएएस बन गए, हमें प्रोफेसर बनना था, हम प्रोफेसर बन गए और हमें वो खत्म, अब हमें सीखना नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आज आपको टीचर पढ़ा रही हूँ, मैं बन गई हूँ टीचर, तो इसका मतलब ये नहीं मेरी अचीवमेंट यही खत्म हो गई या मैं चीजें सीख नहीं रही हूँ। मैं जब आपको पढ़ाती हूँ उससे पहले खुद पढ़ती हूँ और खुद भी सीखते हैं। टीचर्स पढ़ाते, कुछ चीजें होती है जो आप हमें सिखा जाते हो। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये जो संबंध होता है वो लाइफ, वो ऐसा नहीं कि वो सीख रहे हैं। जो लर्नर होता है, मैं भी लर्नर हूँ, अभी इस टाइम पे मैं भी लर्नर हूँ। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी दुनियादारी से सीख रही हूँ, मैं बाहर सीख रही हूँ, घर पे सीख रही हूँ, खुद से सीख रही हूँ, आप लोगों से भी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ाई खत्म कर ली और हमारी प्रोसेस वो वहीं पर स्टॉप हो गई, बिल्कुल नहीं। ये पूरा लाइफ टाइम हमारा चलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो पढ़ाई होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती। तो जब हम जो चीज सीखना चाहते हैं, चाहे ये नहीं कि सिर्फ हम बुक्स की पढ़ा किताबों की बातें कर रहे हैं कि उसी चीज को सीखना, नहीं। हो सकता है क्रिकेट के बारे में आप सीख रहे हो सकता है वॉलीबॉल के बारे में सीख रहे हो सकता है पेंटिंग के बारे में सीख रहे हो, या हो सकता है अदर चीजें, बहुत सारी चीजें उसके बारे में सीख रहे हो, वो भी सीखना ही है। ऐसा नहीं सिर्फ सब्जेक्ट किताबी कीड़े बन जाओ वही सीखना है, नहीं। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें इनसे बाहर भी सिखाती है दुनिया। लर्निंग अक्योर्स रैंडमली थ्रू आउट लाइफ। तो थ्रू आउट लाइफ हम ये सब चलता ही रहता है, सीखते ही रहते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उससे लर्न करके सीख के हम उसको खत्म कर लेते हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि कुछ चीजें होती है जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है उससे भी हम सीखते हैं। तो और उससे, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो भी हम सीखते हैं। वो भी चीजें हमें पता होता है, हम सीख लेते हैं उस चीज से। तो जैसे बच्चों को भी बताते हैं ना कि क्लास में मान लो कोई प्रॉब्लम है, उस चीजों से कैसे हमें निकलना चाहिए, है ना। स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या उसको आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो ये नहीं कि मार के बच्चों को आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का उनको पाठ सिखा दिया, ऐसा नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो प्यार से भी सिखाई जाती हैं, जो टीचर्स के अंदर, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्योरिंग इन्फॉर्मेशन। एक ये प्रोसेस है कि आप अपने अंदर एक एक्योर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। दिस इज द प्रोसेस कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन, ऐसा देखो हम बचपन से जितनी चीजें पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे दिमाग में सारी चीजें हैं, बट टाइम टू टाइम हम बदल जाते हैं ना, उस सिचुएशन के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से। चीजें हमारे दिमाग में जितने हम बचपन से पढ़े वो पूरी नहीं है, 39-40% है, बट हमारी पर्सनालिटी चेंज होती जाती है। लर्निंग प्रोसेस से हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं वैसे ही। तो अब डिटेल में देखते हैं कि लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज का मतलब क्या था। जैसे ये चार सारे जितने हमारे टॉपिक हैं उसको हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंजेस। इट इज अ रिकंस्ट्रक्शन कंबाइंड थिंकिंग स्किल इंफॉर्मेशन एंड अप्रोप्रिएशन इन अ सिंगल यूनिटी प्रोसेस। जैसे आपके अंदर इट इज अ लर्निंग प्रोसेस क्या है, लाइफ चेंज का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन, आप खुद को बना रहे हो लर्न करके खुद को, इट इज अ रिकंस्ट्रक्ट प्रोसेस। कंबाइंड थिंकिंग, आप चीजों को जोड़ के सोचने लगो, दैट इज लर्निंग प्रोसेस। स्किल इंफॉर्मेशन, स्किल आपकी अच्छी हो रही है, कल को प्रोफेसर बनोगे तो आपको स्किल अपनी बनानी है, बढ़ानी है। इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो। एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ अ सिंगल यूनिटी प्रोसेस, तो आप सीख रहे हो और आपकी ये प्रोसेस चल रही है और आप लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस, और आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। When a child learn to read, they can retain this knowledge and behavior for the rest of their lives. जब कोई बच्चा पढ़ता है, जब हम क्लास में जाते हैं और हम कुछ चीजें पढ़ते हैं और उस नॉलेज को गेन करते हैं, रिटेन करते हैं, तो ये हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो हमारे बिहेवियर को भी हमारी लाइफ में चेंजेस सीधे सीधे दिखती है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर एक बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ले लो और जो बच्चा स्कूल नहीं जाता या कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है।
उनके तक वो नॉलेज ही नहीं पहुंच पाती, वो चेंज ही नहीं दिखता हमें जो उस बच्चे को अंदर दिख रहा है, जो क्लासेस रेगुलर ले रहा है या जो सीखने की जिसके अंदर ललक है। तो ऐसा भी नहीं कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। अगर वो कहीं और से सीखना चाह रहा है, कुछ और सीखना चाह रहा है, कोई अच्छी चीजें सीखना चाह रहा है घर से, दोस्तों से, बाहर से, और सीख रहा है, उस चीज में उसको इंटरेस्ट है, तो भी लर्निंग प्रोसेस ही, उससे भी उसकी लाइफ चेंज होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों से ही लाइफ चेंज हो रही। इट इज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन परफॉर्मेंस। ये जरूरी नहीं हर टाइम आपके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो कि आप जो गेन कर रहे हो वो आपकी परफॉर्मेंस में दिख रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। The change from the learning may not be clear until a situation arises the which of new behavior can cure। तो ये जब तक आपके अंदर जो चेंजेस आई हैं, हो सकता है तब तक ये बाहर ना आए, जब तक ऐसी कोई सिचुएशन आपको ना दिखे कि भाई कोई सिचुएशन आ रही है, उसमें आपने अपने नॉलेज के, अपने नॉलेज से, अपने लर्निंग प्रोसेस जो आपने सीखा उससे, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जा रहे हो। वहां पर आपको बिहेवियर वहां दिखता है कि आपने बहुत कुछ सीखा। तो नेक्स्ट है, ऑल लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज। और कोई भी देखिए, कोई भी चीजें अगर हम लर्न करते हैं तो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसको कैसे देखते हैं, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व ईदर फिजिकल, हो सकता है वो जैसे स्कूल्स में हम स्पोर्ट्स भी सीखते ही हैं, तो वो भी तो लर्निंग प्रोसेस ही है। स्पोर्ट्स भी सीखना की एक कला है, स्किल है। तो दीज, अब सबके अंदर कोई अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कोई अच्छा साइंटिस्ट है, कोई ऐसे, तो सबके अंदर अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है। कोई अच्छा आर्ट बनाता है, तो सारी चीजें एक्टिविटीज है हमारी। तो दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व ईदर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। जो फिजिकली एक्टिविटी करते हैं वो भी हमारे लर्निंग प्रोसेस में आता है, या मेंटल एक्टिविटी, जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, कोई चीज नहीं याद होती तो उसको एक्टिविटी के थ्रू याद करते हैं, वो मेंटल एक्टिविटी हो गई। कुछ चीजें होती फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं जिससे हम सीखते हैं। दे मे बी सिंपल मेंटल एक्टिविटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वेरियस मसल्स, बोन्स, ईटीसी। तो इन सब में ये चीजें एक्टिविटीज के थ्रू हमारे अंदर बिल्ड होती हैं। नेक्स्ट है, सो ऑल्सो द मेंटल एक्टिविटीज में बी वेरी सिंपल इन्वॉल्विंग वन और टू एक्टिविटीज ऑफ माइंड और कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व हायर मेंटल एक्टिविटीज। तो जो मेंटल एक्टिविटीज हम करते हैं, हो सकता है वो दिखने में सिंपल हो, मे बी वेरी सिंपल, इन्वॉल्विंग वन और टू एक्टिविटीज, बट वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को, और कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व हायर मेंटल एक्टिविटीज, जो हमें धीरे धीरे कहीं ऊंची मेंटालिटी पे इन्वॉल्व करने की पूरी पूरी तैयारी करता है। पहले हम छोटे होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सीधे बहुत बड़ी एक्टिविटीज करना सीख लेते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें तैयार करता है आगे हायर मेंटल एक्टिविटीज करने के लिए। ये सारी चेंजेस हमें बचपन से ही सीखने पड़ते हैं, और अचानक से आप कोई चीज सीखना चाहोगे कभी एक दिन में, 10 दिन में, कभी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है, लर्निंग रिक्वायर्स इंट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, लर्निंग रिक्वायर्स इंट्रैक्शन। ऑल द टाइम ऑफ लर्निंग द इंडिविजुअल ऑफ कंसिस्टेंटली interacting with and influenced by the environment, this experience make him change or modify his behavior to deal effectively with it। अब जैसे ये सारी चीजें आप लर्नर्स के अंदर भी होना चाहिए। टीचर के अंदर तो बहुत सारी, चलो क्वालिटी हमने बता दिया क्लास में, वो बच्चे को पहुंचे, उसको बताए इंट्रैक्शन कैसे करना है, रिक्वायर्स लर्निंग रिक्वायर्स इंट्रैक्शन। अगर आप इंट्रैक्ट नहीं करते तो ये नहीं सीखोगे, ये तो हमारी क्वालिटी है टीचर्स की। बट आपके अंदर भी तो होना चाहिए कि ऑल द टाइम जब आप लर्न कर रहे हैं, इंडिविजुअली खुद सीख रहे हो, कंस्टेंटली धीरे धीरे आप इन चीजों को इंट्रैक्ट करना सीख रहे हो, तो आपकी क्वालिटी है, ये लर्नर की क्वालिटी है। एंड इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट, और आप एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस, देखो कभी कभी एनवायरमेंट बहुत अच्छा भी होता है, कहते नहीं कि अगर एनवायरमेंट मिले तो हम अच्छा कर जाए। अगर देखिए इंग्लिश आप बोलते रहते हैं, एनवायरमेंट आपको ऐसे मिल रहा है कि कोई आपके आसपास इंग्लिश बोल रहा है, तो आप इंग्लिश से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अब हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे चारों तरफ ऐसा एनवायरमेंट था कि सब हिंदी बोलते थे, तो हमें किसी ने सिखाया नहीं, हम ऑटोमेटिकली सीख गए, लर्न कर गए। तो इसीलिए कहते हैं एनवायरमेंट को अच्छा रखो ताकि बच्चा अच्छा सीखे। तो आप एनवायरमेंट से कैसे खुद को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप अच्छी चीजें गेन कर रहे हो, खराब चीजें छोड़ दे रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है, लर्नर पर डिपेंड करता है। अब हम टीचर से, हम आपको क्लास में बताए, यहाँ बताए, बट आप बाहर जा रहे हो, बाहर की दुनिया में किसी से मिल रहे हो, कोई हो सकता है कि आपसे गंदा बिहेवियर कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, कुछ गलत चीजें सिखा रहा हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो एनवायरमेंट मिला है, आपको उससे क्या गेन करना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है, तो दिस एक्सपीरियंस मेक्स हिम चेंज और मॉडिफाई हिज बिहेवियर टू डील विद एक्टिविटी विद इट। ये जो इन्वायरमेंट हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वे चूज करना है। तो ये भी टीचर ही बिल्ड करता है कभी कभी।
जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है वो कभी कभी एनवायरमेंट को कैसे अपने अनुसार मॉडिफाई करना है ये टीचर भी कभी कभी सिखाते हैं। जैसे हो सकता है ये वीडियो देख के कई बच्चे मुझसे कुछ सीख लें, ठीक है, तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है और ये मेरी टीचिंग प्रोसेस चल रही है। तो कॉन्स्टिट्यूएट लर्निंग क्या होती है? द कॉन्स्टिट्यूएट लर्निंग, द चेंज शुड बी परमानेंट, टेम्पोररी चेंज मे बी ओनली रिफ्लेक्टिव एंड फेल टू रिप्रेजेंट एनी लर्निंग। मान लीजिए आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, कंस्ट्रुएट लर्निंग, तो द चेंज शुड बी परमानेंट। हो सकता है जो चेंज होना वो परमानेंट चेंज होना चाहिए। टेम्परेरी चेंज मे बी ओनली रिफ्लेक्ट एंड फेल इन रिप्रेजेंट एंड लर्निंग। जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, लाइक अगर हम सीखे और वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है बट वो फेल हो जाता है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए जो परमानेंट चेंज होता है वो दिख जाता है, जो टेम्परेरी चेंज होता है वो भी खुद को रिफ्लेक्ट होता है बट वो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है टू रिप्रेजेंट एनी लर्निंग, कि अपने जो हमने सीखा है उसको रिप्रेजेंट करने में हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो अभी समझाया था कि आप लोग भी जानते हैं, बच्चे बूढ़े सब हम लोग कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये हकीकत है, हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ी हुई है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू अ पर्सन, इट इज नॉट स्टैटिक। एक मिनट बच्चा। Give me few seconds only. तो लाइफ जो लॉन्ग प्रोसेस है हमारी क्या है कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब हम जो जैसे सीखते बचपन से ही पैदा होते हैं तब से सीखते रहते हैं और जब तक खत्म मर नहीं जाते, ईश्वर को प्यारे नहीं जाते, तब तक हम लोग सीखते रहते हैं। तो अब पर्सन नेवर स्टॉप एक्यूरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। अब जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एक टीचर है, वो क्लास में जाए, रोज एक ही चीज पढ़ाए, एक ही, आप वही बोर हो जाओगे। तो वो भी रोज लर्न करता है, नई नई चीजें सीखता है कि कैसे चीजों को एंटरटेनमेंट के रूप में आपको और एक्टिविटी के रूप में आपको सिखाना है। तो टीचर भी सीख रहा है ना, उसको एक ही दिन में सारी चीजें नहीं आ गई, वो भी सीखता है और आपको सिखाता है। तो ये होता है कि कभी भी कोई भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं होती। चाहे हम स्कूल में सीख रहे हो, चाहे घर सीख रहे हो, चाहे बाहर सीख रहे हो, चाहे जहां सीख रहे हो, तो ये लर्निंग प्रोसेस ही है। इट कीप्स अ पर्सनस माइंड एक्टिव एंड अवेयर बट ऑल्सो कॉन्सियस ऑफ द वुड अराउंड देम। तो ये जो माइंड को एक्टिव करता है, अवेयर रहते हैं, हमारा माइंड चलता रहता है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग में चले जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से मिल, क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर वो लर्निंग प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं है, या उनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो सीख सकें। और एक छोटा सा एग्जांपल उससे रिलेटेड है कि एक बंदा था जिसके पास सिर्फ साइकिल वाइकिल बनाने का काम करता था छोटा मोटा, लेकिन उसने यूपीएससी क्लियर किया कैसे? वो वीडियोस देखता था, कोई भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस होती थी यूट्यूब पर या किसी से पढ़ाई से रिलेटेड, वो देखता था और उस चीज से वो सीख रहा था और उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो उसके अंदर सीखने की कला थी, स्किल थी, सीखने की एक ललक थी, उसने सीखा और जो है सिलेक्शन ले लिया। जो बहुत सारे अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, रोज उनको आईएएस एसी की रूम मिला हुआ है, बैठ के पढ़ रहे हैं, बुक्स सारे अवेलेबल है, सब कुछ नहीं हो पाते क्योंकि लर्निंग प्रोसेस उस लेवल तक नहीं ले गए जिस लेवल तक जाना चाहिए। Learning occurs randomly throughout life. So some learning occur randomly throughout life from new experiences. Like जो हम सीखते हैं एक न्यू एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। गेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और परसेप्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल परसेप्शन चेंज करने, कहते नहीं कि हम आपसे मिलके हमारा परसेप्शन चेंज हो गया, या मैम आपकी ये क्लास देख के हमारे सोचने की जो है परसेप्शन जो होते हैं जो चेंज हो जाता है, सोचने की एबिलिटी चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग अ न्यूज पेपर, मान लो आप रोज न्यूज पेपर पढ़ रहे हो और वॉचिंग द न्यू ब्रॉडकास्ट, टॉकिंग विद फ्रेंड एंड कलीग्स, चेंज मीटिंग्स एंड चांस मीटिंग्स एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। तो आप न्यूज़पेपर से भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हो, कोई चीज देख रहे हो उससे भी सीखते हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, कुलीग से बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, रैंडमली हम सीख रहे हैं। थ्रू आउट लाइफ हम उसको रैंडमली सीख रहे होते हैं, अपने अंदर भर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बिना सुबह न्यूज़पेपर पढ़े नहीं रह सकते हैं।
तो लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द डिस्कवरिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंटेंट्स इन अ सिचुएशन। तो आपको जो डिफरेंट सिचुएशंस मिल जाए उसमें आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो कहीं ना कहीं लर्निंग इन्वॉल्व करती है, आपके उसके अंदर बिल्ड करती है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग इन्फॉर्मेशन। तो लर्निंग तभी होती है जब हम कोई चीज इंफॉर्मेशन को अक्योर कर रहे हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अक्यूरिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम एंड स्किल्स। तो इट अक्योर एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन विद द पर्सन्स इन्वायरमेंट, जो भी समझाया कुछ देर पहले। तो यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। अगर इतनी क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, सिलेक्शन इजिली ले। अब सिलेक्शन अगर हो जाता है, आप लोग कल को टीचर बन जाते हो, तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए और स्टूडेंट के अंदर भी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज हमारी होती है। लर्निंग इन्वॉल्व्स फॉर मोर देन थिंकिंग। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स फॉर मोर देन थिंकिंग, इट इन्वॉल्व्स द होल पर्सनालिटी। पूरी आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्व करती है उसमें लर्निंग। सेंसेस, फीलिंग्स, इंट्यूशंस, बिलीफ, वैल्यू एंड विल। So if we do not have to will to learn, we cannot learn, and if we have learned, we are changed in some way. If the learning makes no difference, it can have very little significance. ठीक है। तो एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। एक्सपीरियंस कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। तो एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। So some short experience is necessary for learning. We can get the experience from direct observation or from formal approaches to learning such as training, mentoring, coaching and teaching. ये सारी हमारी क्या है, प्रोसेस है। We can get the experiences from direct observation or from formal approaches to learning such as training, mentoring, वही है जो पर लिखा है, teaching। तो इतना ही था आज का जो सेशन हमारा। अपना करेक्टरिस्टिक्स आप पहचानिए, आप लोग भी स्टूडेंट हो तो आपको अपने करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कल का सेशन होगा हमारा वो टीचिंग एड्स होगा, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो भी लेके आना है हमें, वो जल्दी फर्स्ट ऑफ जैन सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद शुरू करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी मैं कि अगर किसी ने जो 21 दिसंबर से हमने कोर्स लॉन्च किया, अगर वीडियोस नहीं देखे हैं या उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। और जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो 4 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, न्यू ईयर के बाद में जो हिस्ट्री लॉन्च करने वाली वो नया कोर्स लॉन्च करूंगी। जो हमारा पिछला हो गया, अब नई चीजें, नया सेशन शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन करिए और कोई भी दिक्कत परेशानी इस वीडियो में आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके बताइए कि आपको वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने लास्ट सेशन में 6-7 क्वेश्चन भी कराए थे। तो एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी इजी, आपको फ्री में 10 नंबर मिलते हैं, बट बहुत टफ भी है। ये भी कहना चाहूंगी कि इसके जो ऑप्शंस होते हैं सारे एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है सारे सही है। तो वहीं पर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं आपको कि कैसे कौन सा सही होगा। क्लास में अगर आप हो तो आप प्रैक्टिकल करके सोचो कि अगर आप क्लास में हो, वहां पर ऐसे कोई बच्चा कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आप एज ए टीचर क्या करोगे, एज ए लर्नर क्या करोगे, एज ए स्कॉलर क्या करोगे, एज ए प्रोफेसर क्या करोगे, सारा सोच के वहां पर आंसर देना। तो आप लोगों को फ्री में 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसलिए लाइव आप लोग चैट नहीं कर पाओगे, बट हाँ मैसेज छोड़ सकते हो, मैं देख लूंगी मैसेज। और जिस टाइम पे ये आएगा लाइव वो रिकॉर्डेड वीडियो, मैं उस टाइम लाइव आ जाऊंगी कुछ देर के लिए। तो वहां पर आपके क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम होगा वो मैं पूछ लूंगी। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं न्यू ईयर के बाद। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और 4 बजे भी यूट्यूब पे लाइव आऊंगी, वहां पर आ जाना आप लोग। आप लोग कैसे आओगे तो बाद में देख रहे होगे वीडियो। तो अभी मैं 4 बजे लाइव आऊंगी फिर। और जिन्होंने ये वीडियो मेरी फर्स्ट को देख रहे होंगे उनके उनको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करो और कोरोना के इस दुनिया से भगाओ, इस देश से भगाओ। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय स्टूडेंट्स, एंड all the wishes with you all. And I know you'll get your selection as soon as possible. For upcoming exams you will be selected in your exam, and this is my wishes for new year. तो चलिए मेरे बच्चे,
आप लोग सिलेक्शन लो और हमें भी खुशियाँ दो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और ध्यान रखिएगा, कोई मस्ती में कोरोना में भीड़ भड़क के मत चले जाइएगा, क्योंकि अपने घर को सुरक्षित रहना रखना आपके हाथों में है। अपने घर वालों को, खुद को कोरोना से सुरक्षित रखें, देश को भी सुरक्षित रखें और अपने ख्याल रखें, ताकि पेपर दें और अपने घर के लिए, लोगों के लिए वो चीजें करें जिनका वो कई दिन से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सेशन को स्टॉप कर रही हूँ मैं। टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।